हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा गैप अप नजर आ रहा है निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी के अंदर हल्का सा गैप अप कम है, लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट हमें नीचे ही मिलेगा एंट्री करने के लिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली भागने वाला है, नीचे मिलेगा। नीचे मिलते हमें मार्केट के अंदर एंट्री वगैरह ले लेना है और वही मार्केट रिकवरी वगैरह करते हुआ ऊपर चला जाएगा। बस उसी चीज का बेनिफिट उठाना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एंट्री लेना ही होगा। थोड़ा बैंक निफ्टी तो हमें नीचे मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन वो मिलेगा नहीं हमें। निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा नीचे मिल रहा है तो काम करना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल देखिए दोनों तो इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस वगैरह नजर आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वगैरह हमें मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी पहले ही भाग रहा है तो हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा वेट करेंगे तो फिर क्या होगा, एंट्री करने का ही मौका नहीं मिलेगा। 54,500 का कॉल ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे 54,600 का कॉल। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। तो अभी अगर हम देखें तो कुछ प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है। ओवरऑल देखिए मार्केट के अंदर इतना पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा कि हम इंट्राडे में अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर पाए। ओवरऑल मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल जाए वो अभी लग नहीं रहा है चार्ट, जिस प्रकार का सिचुएशन बना हुआ है। क्योंकि देखिए निफ्टी वगैरह के अंदर हमें गैप वगैरह अच्छा देखने को मिला, सेंसेक्स वगैरह के अंदर भी गैप वगैरह अच्छा देखने को मिला। तो इसलिए हम चाहते थे कि हल्का फुल्का मार्केट नीचे मिलेगा ना, और बाई चांस कभी कभी क्या होता है बड़ा मोमेंटम करना नहीं होता, जस्ट इंट्राडे में मोमेंटम करना होता है। तो उतना भी अगर मिलेगा तो हमारा टारगेट वगैरह अचीव हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं जितना नीचे मिले उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो खैर यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग तो नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने बढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए अगर हम 500 के ऊपर वेट जाकर काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कोई समस्या हो जाए। कभी कभी मार्केट डायरेक्टली भाग जाता है, मौका ही नहीं देता, तो इसलिए हमें यहाँ पे काम करना पड़ा। अदरवाइज ये हल्का सा अगर हमें नीचे मिल जाता थोड़ा सा तो वो हमारे लिए और भी बेटर हो सकता था। ये मोमेंटम कैप्चर करने का हमें मौका मिल जाता, ट्रेड को हैंडल करना हमारे लिए आसान होता। अब देखिए हमने यहाँ पे बाय क्यों किया है। अब जिस प्रकार का आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, सेलिंग हुआ, फिर रिकवरी हुआ, फिर सेलिंग हुआ। तो ऐसे में यहाँ पे मार्केट के अंदर देखिए सेलर हो सकते हैं, लेकिन उनके असल कहाँ पे थे, 500 के ऊपर ही रहने वाले। अब देखिए अगर आपने भी यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया होगा, और वो भी स्पेशली अगर आप होल्ड करके जा रहे हो 1-2 दिन 3 दिन के लिए, तो उसमें आपका एसएल मिनिमम इतना तो रहेगा कि आप एक राउंड नंबर तक वेट करोगे। तो ऐसे में फ्लैट टू गैप डाउन में तो इनको हम टारगेट नहीं बना सकते थे, लेकिन जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया कि गैप अप में यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको हम टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि आसपास उनके एसएल होंगे तो उनको टारगेट बनाना आसान रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पुट का ट्रेड बना के बैठे हैं उनको टारगेट बनाने के लिए, उनकी अगर मार्केट एसएल वगैरह हिट करता है तो उसी चीज को मार्केट के अंदर टारगेट करने के लिए हमने क्या किया, कॉल का ट्रेड अपना बना लिया है। ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि रिजेक्शन वगैरह हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हो सकते हैं। लेकिन देखिए अगर फ्लैट मिल जाता मार्केट या फिर गैप डाउन ओपन होता, इन सेलर को टारगेट बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इस सेलर के पास क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इवन जब मार्केट यहाँ पर अटक भी रहा है ना, तब भी वो अपना ट्रेड वगैरह नहीं कट करेंगे। जब ऊपर निकलेगा ना तब जाकर उनका ट्रेड वगैरह कट करना शुरू होगा। तो ये जरूरी होता है कि कौन ट्रेडर कैसा ट्रेड बना के बैठा है। अब देखिए मार्केट आपको पहले ही पता है कि नेगेटिव है, फिर अगर यहाँ पे कोई सेल करके बैठ गया और वहीं पे मिल जाता फ्लैट टू गैप डाउन, तो कोई चांस ही नहीं है कि इसके ऊपर हम रिस्क ले या फिर इनको टारगेट करने का प्लान बनाए, क्योंकि सामने वाला पर्सन बैठा रहेगा, वो भागेगा नहीं। और जब तक भागेगा नहीं तो वो समस्या मान ली है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो इसीलिए टारगेट हम तब बना सकते हैं जब कोई सिचुएशन हमें नजर आए। तो गैप वगैरह ठीक है, थोड़ा सा मार्केट अगर रिकवरी वगैरह करे तो मार्केट के अंदर अपनी बात बन जाएगी, सेलर वगैरह भागना शुरू कर देंगे, वहां पे अपना पैसा बन जाएगा। ऐसा एग्जैक्टली हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनके एसएल कहीं ना कहीं 74,000 के आसपास हो सकते हैं। जैसे जैसे रिकवरी वगैरह करेगा वो भागेंगे, और जो भी यहाँ पे पुट वगैरह ट्रेड करके बैठे हैं अगर वो भागेंगे तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर तो मोमेंटम अच्छा आ रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स रिकवरी कुछ ज्यादा कर नहीं रहे। बैंक निफ्टी तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ये दो इंडेक्स भी बढ़ना शुरू कर दे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग वगैरह को देखकर, सिचुएशन को देखते हुए हमने सेलर को अपना टारगेट बनाया। देखते हैं मार्केट के अंदर काफी जबरदस्त प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर केवल बैंक निफ्टी में प्रॉफिट जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर सेंसेक्स और निफ्टी साथ चलेंगे तो टारगेट अपना और भी बढ़ा कर पाएंगे। एक मोमेंटम और आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं।
समस्या थोड़ी जटिल है यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा प्रॉफिट नज़र आ चुका है जहाँ पे हम बुकिंग करके जा सकते हैं, तो वो भी एक समस्या है। क्योंकि ऐसा प्रॉफिट देखने के बाद लॉस वगैरह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निफ्टी और सेंसेक्स साथ नहीं दे रहे, बैंक निफ्टी तो अच्छा मोमेंटम कर रहा है। अब देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, निकलने का मन नहीं करता है, बैठे रहने का मन करता है, थोड़ा सा टारगेट और बड़ा करने वेट करने का मन करता है। और आज सिचुएशन है भी हमारे लिए ऐसी, निफ्टी और सेंसेक्स अगर मोमेंटम निकालते हैं तो बात अपनी अच्छी खासी बन सकती है, ये प्रॉफिट डबल हो सकता है। यानी कि एक ट्रेड में ही हमें सारी मेहनत मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, ट्रेड करो फिर पैसा बनाओ, ट्रेड करो पैसा बनाओ। कभी कभी एक ही ट्रेड ऐसा होता है कि उसमें पैसा बनता हुआ नजर आता है, तो बेवजह वहां पे एक्स्ट्रा ट्रेड करना, फिर दोबारा से माइंडसेट बनाना, फिर मार्केट के अंदर सिचुएशन को समझना, उससे अच्छा कि जो ट्रेड अच्छा हाथ लगा ना उसमें कोशिश करके थोड़ा सा प्रॉफिट बड़ा करने की कोशिश कर लिया करो। उसमें अगर अच्छा ट्रेड हाथ लग जाता है ना तो बात अपनी ज्यादा जल्दी बनती है। और ये ट्रेड कुछ ऐसा ही है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके बैठे हैं। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मोमेंटम किया, थोड़ा सा सेंसेक्स और निफ्टी में साथ मिला ना तो ये प्रॉफिट डबल जाएगा अपना। बस वही होता है कि जिस ट्रेड में थोड़ा मेहनत कम लग रहा है उसमें ही मेहनत कर लेना चाहिए। अब जिसमें मोमेंटम हो नहीं रहा है, मार्केट जा नहीं रहा है, और उसमें हम मार्केट के अंदर अपना दिमाग लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो चीज़ें काम नहीं करती। तो अभी वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर आ गया, ऐसे में अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते हैं हम। निफ्टी और सेंसेक्स में भी कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा ये। क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा था, कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिनमें मेहनत कम होती है और काम अच्छा बनता है। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिसमें आप कितना भी मेहनत कर लो लेकिन उतना वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना के नहीं देते। तो हमें नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, स्पेशली हमारा इंडेक्स बैंक निफ्टी मोमेंटम करेगा, तो उसमें मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि निफ्टी और सेंसेक्स ने भी कुछ कोशिश किया ऊपर जाने की, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना होना चाहिए। क्योंकि जब एक इंडेक्स ज्यादा ही बढ़ना शुरू कर देता है तो दूसरा इंडेक्स पीछे रहना शुरू कर देता है। ये बात आपको पता होगी, काफी बार मार्केट ऐसा करता रहता है। ओवरऑल यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन थी मार्केट के अंदर, ओवरऑल हमें रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा था। तो हमें मार्केट के अंदर पता था कि फ्लैट टू गैप डाउन में तो यहाँ पे जो पुट वगैरह का ट्रेड बना के बैठे हैं, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव है, तो ऐसे में वो कॉन्फिडेंस में बैठे रहेंगे, उनको हम टारगेट नहीं बना सकते। लेकिन जैसे आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया कि गैप अप में यहाँ पे जो पुट वाले बैठे हैं उनको टारगेट हम बना सकते हैं, उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर अपना प्लान बना रखा था। जैसे पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले बढ़ना शुरू कर दिया, तो हमें मार्केट के अंदर अपना एंट्री वगैरह बनाना पड़ा। निफ्टी और सेंसेक्स में एंट्री वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम चाहते थे कि थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा, उतना ही हमारे लिए बेटर था। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले ही बढ़ना शुरू कर दिया था और 500 के बाद अगर हम आते तो कभी कभी ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमने मार्केट के अंदर क्विकली 500 से पहले अपना एंट्री बनाना शुरू कर दिया था। निफ्टी और सेंसेक्स में मोमेंटम अगर साथ के साथ आ जाता तो टारगेट भी बड़ा होता और पहले ही अपना बन जाता। टारगेट अभी भी काफी जबरदस्त है, लेकिन वो केवल बैंक निफ्टी में हमें काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। यहाँ पर भी हमें सेम ही सिचुएशन नजर आ रही थी कि मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग किया है। ऐसे में फ्लैट टू गैप डाउन में तो मे बी पुट वाले ना भागे, लेकिन गैप अप में हमारे हाथ लग जाएंगे और हमें गैप अप वगैरह देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाय वगैरह करना चाहते थे। ओवरऑल काफी अच्छा रहा मार्केट रहा, टाइम वगैरह भी ज्यादा नहीं लगा। तो ये ऐसा ट्रेड होता है जिसमें मेहनत कम होती है और काम अच्छा बनता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जैसे देखिए वैसे आपको अच्छा मार्केट नजर आ रहा है कि मोमेंटम यहाँ पे हुआ यहाँ पे हुआ, लेकिन इसमें कैप्चर करना आसान नहीं होता। डायरेक्टली मोमेंटम आपको पता है प्लान के अकॉर्डिंग ओपनिंग हुआ है, तो उसके में क्या होता है, काम करना आसान होता है। और वही कुछ ऐसा ट्रेड हमें आज के दिन हाथ लग गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।